इसी तरह से विदेशी के अपने हैंडल में कर लिया और जो है आज बिजनेस खड़ा करके अपना करोड़ों का संपत्ति बना। सरकारी ज़मीन पर रास्ता न बना करके निजी ज़मीन पर रास्ता बनाने का तय करना सरासर गलत। तो चैरिटेबल ट्रस्ट हैं जी, फ्री में पढ़ाते हैं जी, विदेशी से डोनेशन मिलता है जी। हम तो यहाँ बिल्कुल सेवा कर रहे हैं। अगर किसी ने जबरदस्ती बना दिया हो तो ज़मीन मालिक को उखाड़ फेंकने का अधिकार है। प्रदीप यादव द्वारा बयान दिया जा रहा था, अनर्गल बयान दिया जाता है जो गलत है। तो नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनजोश न्यूज़। देखिए, 2 दिन पहले मैंने एक खबर लगाया था इटरा चैरिटेबल ट्रस्ट का, और वहां पे आपको मैंने दिखाया था कि रास्ता को लेकर के विवाद है और बच्चों को आने जाने में काफ़ी परेशानी होती है। बारिश हो जाता है तो बच्चे गिरते भी हैं। मौजूद हैं हमारे साथ जो है हेमराज यादव जी, और उनके बगल में जो है हेमराज यादव जी का ही जो है ज़मीन है और अभी वो ज़मीन पड़ती है। लेकिन इनका कहना है कि जो है उस ज़मीन के दक्षिण साइड पिंड है और पिंड से जाने के लिए रास्ता को हम रोक नहीं रहे हैं, वहाँ जैसी सड़क बनाना है बना सकते हैं। तो सबसे पहले ये बताइए कि वो जो ज़मीन का जो विवाद चल रहा है आपका इटरा चैरिटेबल ट्रस्ट जो प्रदीप कुमार है, प्रदीप कुमार के साथ जो विवाद चल रहा है उसका असली जड़ क्या है, कारण क्या है? असली जड़ ये है कि वो ज़मीन जो है से केशु खां के परिवार से ख़रीदा है और हम भी जो है केशु खां के परिवार जो बनिया बरौन के आदमी हैं असलम खां, उनके यहाँ बेच दिए, उनसे ख़रीदा है। मतलब कि दोनों ज़मीन खरीदे हैं और वो अपनी ज़मीन में स्कूल बना लिया है और मेरा ज़मीन परती है और मेरा परती ज़मीन में वो आज 3-4 साल से रोड बनाने का प्रयास कर रहा है, जिसका मैं पुरजोर विरोध किया हूँ। और इसके चलते मारपीट भी हो गया है, झगड़ा भी हो गया है, केस मुकदमा भी हो गया, थाना में पंचायती भी हुई और पंचायती में यह बात तय कर दिया गया कि अब हम लोग झगड़ा नहीं करेंगे। लेकिन फिर बीच बीच में प्रदीप यादव द्वारा बयान दिया जा रहा था, अनर्गल बयान दिया जाता है जो गलत है। मैं कहता हूं कि निजी ज़मीन में जो मेरा निजी ज़मीन है, जो आहरा से सटे मेरा निजी ज़मीन है, उसमें रोड हम किसी कीमत पर बनाने नहीं देंगे। और यहाँ तक कि संविधान कहता है कि अपनी निजी ज़मीन में कोई दूसरा को रोड नहीं बना सकता है बिना मर्जी के। नहीं, रास्ता है यहाँ पे कि नहीं, अगर जगह है या नहीं बताता हूँ। तो पहले निजी ज़मीन की बात कर रहा हूँ। तो निजी ज़मीन में अगर कोई MP विधायक या और कोई भी व्यक्ति अगर जबरदस्ती रोड बनाना चाहता है तो नहीं बना सकता है। अगर किसी ने जबरदस्ती बना दिया हो तो ज़मीन मालिक को उखाड़ फेंकने का अधिकार है। मीडिया में मैंने चैनल में देखा कि बताया गया कि मालती देवी रोड बनवाई थी। मालती देवी का यह अधिकार कहाँ से आया कि निजी ज़मीन में रोड बना दे? अगर किसी बनवाया होगा तो उसको उखाड़ फेंकने का अधिकार ज़मीन मालिक को है। जब मैं ज़मीन खरीदा था उस समय यहाँ पर रोड का कोई निशान नहीं था और आज भी नहीं है। और रोड अगर रहता भी तो रोड क्या, निजी ज़मीन पर अगर बिल्डिंग भी बना हुआ है तो उसको खरीदने का अधिकार किसी थर्ड पर्सन को है। अब रास्ता की बात कहता हूँ तो दक्षिण तरफ से एक आहर आई है, वह आहर जो है प्रदीप यादव के जो स्कूल चैरिटेबल ट्रस्ट है उसमें जाके टच कर गया है। वो आहर जो है उस पर जो है रास्ता बनाया जा सकता है, रोड बनाया जा सकता है। वहाँ पर सरकारी ज़मीन उपलब्ध है। सरकारी ज़मीन पर रास्ता न बना करके निजी ज़मीन पर रास्ता बनाने का तय करना सरासर गलत है। अगर सरकारी ज़मीन, चीज़ हम आप जानना चाहेंगे वो आगे बढ़ने से पहले कि आप जो केवाला लिए उस केवाला में चौहद्दी क्या है, खोल के दिखाइए। आप हाथ में रखे हुए हैं केवाला, इसमें चौहद्दी क्या है? इधर जैसे कैमरा की तरफ घुमाइएगा, इधर थोड़ा सा कैमरा से नज़दीक जो है इसको जूम करके लीजिएगा। मेरा केवाला के चौहद्दी में है, उत्तर में हसीब खां वगैरह, दक्षिण में पिंड, पूरब में महजरी खातून, वरहूब खां तथा आहर, और पश्चिम में आज से विनय सौ, जो हमारे पश्चिम में विजय सौ खरीदे हैं। अब एक एक चौहद्दी पे हम लोग डिस्कस करते हैं। आपने बोला कि पूरब में पश्चिम से चलते हैं, पश्चिम में मेन तो झगड़ा जो है पश्चिम दक्षिण, पूरब दक्षिण और पश्चिम, ठीक है। उत्तर तो कोई मतलब नहीं बनता। पश्चिम में कौन है? पश्चिम में हमारे ज़मीन के बगल में
हमारे ही साथ ज़मीन खरीदे हैं, उनका नाम है विजय सौ। इनको सड़क से कोई आपत्ति नहीं? इनको सड़क से कोई आपत्ति नहीं है। जो बना है, जो जैसे है, वो रास्ता सही है। सही है। उसके बाद दक्षिण पे आते हैं। दक्षिण में पिंड है, जहाँ पर अभी रोड बना हुआ है। जब आपकी ज़मीन की शुरुआत होती है जहाँ से, वहाँ पे दक्षिण में पिंड है। पिंड है, वहाँ पर आने जाने का रास्ता है, वहाँ पर कोई विवाद नहीं है। नहीं है। हाँ। अब इसके बाद आते हैं पूरब में। हाँ, तो पूरब में 2-3 आदमी हैं। मजहरी खातून है और अहूब खां है, तथा पूरब में आहर भी है। आहर भी है। हाँ, और आहर के सटे मेरा निज ज़मीन है। इन्होंने जो आपके साथ जो इसमें है, इन्हीं आदमी से खरीदे हैं या किसी और? इन्हीं आदमी से खरीदे हैं। इसमें केसू खां के, रऊफ खां के भाई से खरीदे हैं। रऊफ खां के भाई से खरीदे हैं। हाँ। तो रऊफ खां हैं इसमें। हाँ। तो ज़मीन वो पूरब में खरीदे। हाँ। अब वहाँ पे आहर भी है आपके पूरब में। हाँ, आहर भी है। और आहर से जो है पिंड होते हुए आहर पर चढ़ करके रास्ता बनावेगा और उसके स्कूल तक जाके मिल जाएगा। वो पूरा आगे तक हाँ, चल जाएगा रास्ता, के कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो सरकारी रास्ता जो है आहर है, उस पर और रोड ना बनवा करके हमारा निज ज़मीन में रोड बनवाना चाहता है, जो सरासर बेईमानी और बरियरी है। बरियरी है। हाँ, यहाँ तक कि जो आहर गई है उसके स्कूल में टच कर गया है, और वहाँ स्कूल के पास भी आहर था जो ख़त्म कर दिया गया उसके द्वारा, और मट्टी भर के टीला बना दिया गया और उस आहर को कब्जे में कर लिया है, अपने हक में यूज कर रहा है। तो फिर ये आप लोग ये जो आरोप लगा रहा है आपके ऊपर, तो आप तो जो बता रहे हैं ज़मीन जो केवाला है उसके हिसाब से, कि केवाला के हिसाब से भाई हमारे दक्षिण पूरब में जो आहर है और जो पड़ोसी है उसमें तो कोई लफड़ा ही नहीं है। तो फिर लफड़ा कहाँ से होगा? अगर आहरा पर रोड बनाया जाए तो कोई लफड़ा नहीं है, लेकिन उसका कहना है, एक दो बार मैं सुना हूँ कि आहर पर हम रोड बनावेंगे तो केस हो जाएगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि इस इलाके में बहुत सारे जगहों पर आहरा पर रोड बना हुआ है। जैसे इलरा में आहर पर रोड बना हुआ है जो बंधा की ओर गया है, गोहटी में आहर पर रोड बना हुआ है, सोगा बिघा में आहर पर रोड बना हुआ है, और हमारे गांव नईका आहर जो है उस पर रोड अभी बन रहा है, जो आहर पर बन रहा है। अभी मतलब बन रहा। हाँ, तो आहर पर अगर रोड बनाता है तो कोई केस मुकदमा की बात हम नहीं समझते हैं कि होगा, और अगर होगा तो रास्ता के मतलब है ना, सड़क से मतलब नहीं है। रास्ता जो दे रहे हैं, जो रास्ता जो बचा हुआ है आहर है, उस पे भी अगर वो हार्ड चीज़ गिरा दे, जिसको पत्थर वाला जो होता है, भीस वगैरह जो कहते हैं, गिरा दे, तो ऐसे भी उस रास्ता चलने लायक। अगर वो आहर पर जो है भीस वगैरह गिरा देता है, अपना रास्ता निकाल लेता है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसको दिमाग में गलत भावना बैठी गई है, और वो मेरे ज़मीन में रोड बनाना चाहता है और आहर पर बनाने में कहता है कि हम पर केस हो जाएगा। तो केस सवाल ये है, एक जो है शिक्षा के केंद्र के संचालक है, अब इतनी सी अगर उसको समझ में नहीं आ रहा, तो देखिए, उसने बयान दिया था, मैंने देखा है मीडिया में, कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होती है, वहाँ के टीचर पंखा खाते हैं और बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं। लेकिन उसको मैं कहता हूँ कि सरकारी विद्यालय से पैदा हुआ है, और सरकारी विद्यालय से पैदा होकर के जरा मरा पढ़ लिख के किसी तरह से विदेशी के अपने हैंडल में कर लिया, और जो है आज बिजनेस खड़ा करके अपना करोड़ों का संपत्ति बना लिया है। अगर वो तो कह रहा है कि हम तो चैरिटेबल ट्रस्ट हैं जी, फ्री में पढ़ाते हैं जी, विदेशी से डोनेशन मिलता है जी, हम तो यहाँ बिल्कुल सेवा कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि अगर विदेशी से की सेवा करता है तो वो ज़मीन जो लिखाया विदेशी से पैसा लेकर के, तो